हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑन वे। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैंने मैथ चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का वीडियो पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिससे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि प्रोपोर्शनल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर उससे जुड़े हुए कोई भी डाउट्स रहते हैं तो अब मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। बस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक आप बने रहें। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोपोर्शनल्स होते क्या है। अगर आपको रेशियो के बारे में जानना है तो मैंने उसके लिए एक पिछली वीडियो में मैंने उसका वीडियो बनाया है। अगर आपको रेशियो के बारे में जानना है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट 2 वीडियो पे अपलोड किया है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं प्रोपोर्शनल्स होते क्या है। तो प्रोपोर्शनल्स ये कहता है, हमेशा इसका डिफिनेशन ये है, इफ टू रेशियोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन एंड यूज द सिंबल टू इक्वेट द टू रेशियोज। यानी कि इसका कहना है कि अगर दो रेशियो है, यानी कि अगर दो रेशियो है, जैसे अगर एक है 16:9 और एक दूसरा रेशियो है नंबर, वो है मान लीजिए 24:8। तो इसमें ये कहना चाहता है ये इससे इक्वल होना चाहिए, तो इसका प्रोपोर्शनल साइन लगेगा। प्रोपोर्शनल साइन मतलब इन दोनों के बीच का ये प्रोपोर्शनल साइन होता है, ये वाला इसका प्रोपोर्शनल साइन होता है। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये प्रोपोर्शनल कह रहा है होगा। और ये कहता है यूज द सिंबल टू इक्वेट द टू रेशियोज। इसको इस सिंबल को तभी यूज किया जाता है, इस सिंबल को, जब ये दोनों रेशियो दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड दोनों रेशियो जो होंगे, अगर ये दोनों इक्वल है इससे, और हमें इक्वल पता करने के लिए हमें अगर 16:9 है तो 16/9 करके हमें उसे डिवाइड करना होगा। वैसे इसे डिवाइड तो होगा नहीं हो सकता इसे डिवाइड। और यही चीज अगर हम इसमें 24/8 करेंगे तो 8 1 3 24, तो ये 16:9 और ये 3, तो ये दोनों के दोनों क्या है कि इन दोनों से दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, इक्वल नहीं है। वैसे मेरे ख्याल में जब नंबर आया तो मैंने बोल दिया, लेकिन इक्वल हमेशा रहनी चाहिए, तो उसी नंबर्स को हम लोग प्रोपोर्शनल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने प्रोपोर्शनल से जुड़े हुए एक बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं, जिसे हम लोग का सॉल्व करके मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। तो ये एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब हमेशा होता है इक्वल, यानी कि दो साइड अगर रेशियो है, तो मान लीजिए अगर इधर एक रेशियो है, रेशियो नंबर, और इधर एक रेशियो नंबर है, तो दोनों की दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल होगा तो हम लोग इसे प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं। क्लियर? तब हम लोग इसे प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं, इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 15, 45, 40 और 120। तो अब हम लोग इसे फाइंड करके बताएंगे कि क्या ये प्रोपोर्शन है कि नहीं। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व 15 45 को कर देंगे 15:45, और प्रोपोर्शन का साइन तब तक के लिए लगा देंगे 40:120। ओके। तो अब हम लोग इसे फाइंड करने के लिए, इसे फाइंड करने का वैसे ये दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है इसका एचसीएफ करके, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ ऑफ 15 एंड 45, 15 एंड 45। तो 15 एंड 45 का हम लोग रफ कर लेते हैं। पहले 15 का फैक्टर निकालेंगे हम लोग। 15 का 3 5 5 1। ओके। अब हम लोग इसका 45 का फैक्टर करेंगे। 45 5 सॉरी 3 से कर देते हैं। 3 से 3 1 5 15, 3 से फिर 5 5 आ गया। अब हम लोग इसका निकालेंगे कॉमन फैक्टर, यानी कि सॉरी बता देता हूँ, 15 का होगा 3 × 5, और वही चीज़ 45 का होगा 3 × 5। तो अब हमें इसमें दो कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक हो रहा है 5 और एक हो रहा है 3। दो कॉमन फैक्टर इक्वल
3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15, 15 यानी कि 15 से ये दोनों नंबर डिविजिबल हैं, यानी कि 15 से दोनों नंबर कट सकते हैं। तो 15/5 अगर हम लोग करेंगे, सॉरी 15/45, तो 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45। ओके, और हम लोग लगाएंगे इस टू, सेम प्रोसेस करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो मुझे इसका एचसीएफ पता है इन दोनों का, ये होगा 40, तो 40 होगा इसका एचसीएफ। तो हम लोग इस पे, अब हम लोग इसे पहले ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 40/120। ओके, तो 40 पहले तो हम लोग 0 0 कट कर लेंगे। ओके, वैसे 0 नहीं भी कट करेंगे तो 40 से हो जाएगा, लेकिन अब 0 इजी हो गया आपके लिए। 4 1 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो ये दोनों के दोनों यानी कि 1/3 इज टू 1/3, यानी कि हो गया 1:3 प्रोपोर्शन 1:3। ये आपका प्रोपोर्शन है, यानी कि अब हम लोग इसमें स्टेटमेंट में लिखेंगे कि दिस इज अ प्रोपोर्शन। दिस इज अ प्रोपोर्शन। क्लियर। अब ऐसे ही एक सेकेंड एक्सरसाइज भी करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज कर लेंगे। सबसे पहले मैं इरेज कर देता हूं। आई होप कि आप सब फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में भी कुछ नंबर्स गिवन दिए हुए हैं, जो है 32, 48, 70 एंड 210। तो 32 डाइट कर देते हैं हम लोग, 32 इज टू 48 प्रोपोर्शन 70 इज टू 210। ओके, अब हम लोग इसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ ऑफ 32 एंड 48। एचसीएफ वाला तो हम लोग जानते हैं कैसे होता है, कॉमन फैक्टर निकाल के हमें पता चल जाता है कि ये दोनों नंबर डिविजिबल होते हैं। लेकिन मैं जो आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा था वो और थोड़ा इजी है, मतलब इसको ये लिख दीजिए ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। 32/48। अब जितने से आप काट सकते हैं डिविजिबल जहां से है शुरू कर दीजिए वहां से। जैसे 32 है हम लोग इसे 16 कर देंगे, 48 है तो हम लोग इसे 24 कर देंगे, 16 है तो इसे हम लोग कर देंगे 8, और 24 है तो 12, फिर 4, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, यानी 2/3। आप लोग सोचेंगे मैं 2 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, तो ये आप ही के लिए आसानी होगा इसमें आपको समझने के लिए। तो अब हम लोग प्रोपोर्शन का साइन लगाते हैं और सेकेंड स्टेप भी वैसे ही करेंगे, 70/210। तो 0 0 को हम लोग कर लेते हैं कट, क्योंकि पहले से डिविजिबल है। 7 1 7 7 3 21। ओके, तो ये 1/3 और ये 2/3 है, यानी कि 2/3 प्रोपोर्शन 1/3। इसका मतलब हो गया 2 इज टू प्रोपोर्शन 1:3, यानी कि ये प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो हैं इक्वल एक दूसरे से नहीं है। तो अब हमारा इसमें स्टेटमेंट होगा दिस इज नॉट अ प्रोपोर्शन। क्लियर। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज भी वैसे ही एकदम सेम है, बस इसमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स करना है। तो मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब होता है इक्वल। साइन का मतलब होता है इक्वल, यानी कि दो तरफ अगर रेशियो है तो दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो हम लोग इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 60:2 है 24, तो हम लोग इसे डाइट कर लेते हैं 60/24। अब हम लोग इसे कर लेते हैं कट, यानी कि 8 और ये हो जाएगा 12, ये 4,
ये 6, ये 2 और ये 3, यानी कि ये 2/3 आ रहा है। अब हम लोग चलिए इसे करते हैं 20/30, तो हम लोग इसे कर लेते हैं कट। ये तो डायरेक्ट हो जा रहा है, तो ये भी 2/3 और ये भी 2/3 और ये प्रोपोर्शनल का साइन है, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा ट्रू। ओके, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा कुछ नंबर दिए हैं, जैसे 12:18 प्रोपोर्शन 28:12, तो 12/18 करके हम लोग इसे कट करेंगे, यानी कि 6 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, नो नो सॉरी, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, यानी कि 2/3 आ रहा है इसका। और हम लोग अब साइड में इसका कर लेते हैं सॉल्व, यानी 28/12 यानी कि हो जाएगा 14, 6 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, तो ये 7/3 और ये 2/3, यानी कि ये प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, यानी कि इसका वैल्यू डिफरेंट है और इसका वैल्यू डिफरेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो चलिए आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ताकि आपसे इसको जुड़े हुए सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। तो लास्ट क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज 90 रुपीज, यानी कि जो व्हीट है उसका अगर 5 kg आप लेते हैं तो 90 रुपीज लगते हैं, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। ये कह रहा है कि तो कितने रुपए लगेंगे, मतलब अगर 8 kg ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं लेते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग स्टेटमेंट से लिखेंगे, रूल्स से, तो हम लोगों का होगा कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ wheat इक्वल 90 रुपीज। ओके, तो अब हम लोगों को कॉस्ट ऑफ 1 kg का निकालना होगा, और 1 kg का हमेशा निकालने के लिए क्या करना होता है, कॉस्ट, मैं आपको अभी बता देता हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ wheat इक्वल 90 रेशियो 5। ओके, 90:5। हम अब अगर हमें कोई भी कॉस्ट निकालना रहता है, अगर उसका 1 kg से अगर हम लोग करते हैं, तो हमारा जो ये डिनोमिनेटर ऊपर रहेगा और हमारा जो कॉस्ट होगा वो नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। सॉरी, कॉस्ट कह रहा हूँ, वेट अगर रहेगा तो वो डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि रेशियो हम लोग इसे, क्योंकि आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन ही आएगा बाद में तो ऐसे ही ना होगा। 90/5। ओके, तो हम लोग इसे कर लेते हैं कट। 5 1 जा 5, 5 2 5 1 जा 5, 5 4 5 8 जा 40। ओके, हमारा 18 रुपीज आ रहा है, 1 kg का 18 रुपीज आ रहा है, 1 kg इक्वल 18 रुपीज। तो अब हमें फाइंड करना है 8 kg अगर हम लोग लेते हैं तो कितने रुपीज लगेंगे। कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ wheat कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ wheat इक्वल, अगर हमें 8 kg लेना है, यानी तो ये 1 kg का तो ये फाइंड हो गया। अब हमें 8 kg का लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि 8 से और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि 8 kg का कॉस्ट कितना है, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 8। तो 18 मल्टीप्लाई 8 हम लोग इसे रफ कर लेते हैं। 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 6 144। ओके, 144 रुपीज आपका आ रहा है आंसर, यानी कि 144 रुपीज आपका कॉस्ट आया। 8 kg अगर आप व्हीट यानी कि गेहूं लेने अगर जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा 144 रुपीज। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, ये थर्ड का बी वाला क्वेश्चन है, तो चलिए आइए हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये थर्ड के बी में कह रहा है कि ये what quantity of wheat can be purchased in 360 rupees,
यानी कि ये कह रहा है कि अब हम लोग 360 रुपीज में अगर वीट को परचेस करते हैं तो हमें इसकी कितनी क्वांटिटी मिलेगी। जैसे कि अब तक हम लोग ये जान रहे थे कि अगर 8 किलोग्राम्स में अगर हम लोग लेते हैं तो कितने रुपीज लगेंगे। अब हम लोग रुपीज पहले से ही ऑलरेडी गिवन है, अब हमें इसमें फाइंड करना है कि कितने क्वांटिटीज में हमें मिलेगा। तो आइए हम लोग इसे फाइंड करते हैं। तो होगा क्वांटिटी ऑफ wheat is 90 rupees equal 5 kg. Okay, quantity of wheat is 90 रुपीज इक्वल 5 kg, यानी कि 90 रुपीज में अब हमें 5 kg मिल रहा है। अब हमें इसको उसी में उल्टा करना है बस। तो अब हमें लिखना है क्वांटिटी ऑफ wheat is ₹1 रुपीज। तो हो जाएगा ये 5/90। 5/90 तो हम लोग इसे कर लेते हैं कट, यानी कि 1/18। ओके, 1/18 आएगा आपका, ये हो जाएगा आपकी क्वांटिटी। अब हमें पता करना है कि 360 रुपीज में कितने क्वांटिटी मिलेंगे, यानी कितने किलोग्राम्स में हमें मिलेंगे। क्वांटिटी ऑफ wheat is 360 रुपीज। तो 360 रुपीज के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें 360 रुपीज के लिए तो हमें इस चीज से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अब ये 1 किलो के यानी कि 1 रुपीज के बराबर हो गया। तो अब हम लोग इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने क्वांटिटी में हमें वीट मिलेगा, यानी कि 360 मल्टीप्लाई बाई 18। ओके, तो ये 2 से कट सकता है। 18 118, 18 2 36 और ये 0 बचा तो ये 0 20, यानी कि हमें मिलेगा 20 kg। 360 रुपीज में हमें 20 kg मिलेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के सारे टॉपिक्स पे अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए एजुकेशन वीडियोस अपलोड करता रहूं। और हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद।